उन्होंने ड्रामा देखा भाई तुम्हारे मिनटा में 1 मिनट में तो बालाजी बढ़ जाए, 1 मिनट में तारम बोला आ जाए, 1 मिनट में माँ काली आ जाए, 1 मिनट में माँ शेरा वाले आ जाए। कुछ आरामजादे जो मूडमती लोग हैं, मैं तो सीधा उनको कहूँगा, जो मूर्ख लोग हैं वो क्या कहते हैं, मैं भगवानों के नाम से अपना गुणगान करता हूँ, अपनी कला का गाता हूँ, परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है। मेरे गुरुजी बहुत ही पढ़े लिखे समझदार सुलझे हुए व्यक्ति हैं और एक अच्छे खानदानी घर का बेटा हूँ मैं। आजकल वाले का मेरे में बालाजी आ रहा है, जिस तरह में बालाजी आ रहा है, तो मेरा पहला सवाल यही है भाई, सुन लो सवाल नोट कर लो भाई, जो भी मैंने देखने लग रहे हैं। मेरा पहला सवाल ये है, या तो वो या फिर या बात झूठी, या तो फिर रामायण है झूठी है। शीश ने तो छोड़ो तुम, एक हाथ काट के दे दो तुम, बस मैं इतना ही मान जाऊंगा भाई। तुम उंगली भी चल जाएगी, उंगली दे दो, इतने उंगली काट के दे दो, हम इतने नहीं मान जाएंगे। टोटली बकवासबाजी है, अब खोल करके पैसे लेता हूँ मेरे भाई, इतने रुपये मेरा खर्चा है, इतने बचाऊंगा तराजी कर दामन बला ली। ये सुन ले बात, मैं पाखंडिया में पड़ा बड़ा हुआ, बचपन से ही मैं पाखंडिया में रहा हूँ। अच्छा। आज मैं इतना बड़ा, आज मैं 30 साल की एज होगी, तो मेरा विश्वास बहुत मेरे पर पाखंडी कोई भी कौन था। बस दूसरा सवाल मेरा, जिसमें शेरा वाली माता आंधी हो तो तुम मेरे साथ चलोगे, दिल्ली चलना पड़ेगा, वहाँ मतलब पीर लगा लें जी, एक प्रकार से नू ला लो। इन पाखंडिया ना तो परमट ले रखा है, जो जी रहा हो बटन दाब दिया, बालाजी बढ़ गया, बटन दाब दिया, मैया रानी आ गई, बालाजी एग्जिट हो गए। क्या है ये मजाक बना रखा हमारे देव देवता का। किसी में कुछ भी नहीं आंदा, 100% मैं चैलेंज करता हूँ, किसी में की मानता ले मैं पूछूंगा सवाल जवाब दे दो, किसी में दम हो तो। हाँ 101% बकवास होती है, 101% बकवास होती है, जिसमें भी अंधा हो। सारे भाई ने राम राम भाई, मैं तेरा भाई विकी, और इस टाइम तुम लाइव जुड़ गए हो जीनत है। और भाई जीनत लाइव जुड़ने का एक अनोखा मकसद है, इस वीडियो तो जुड़ रहा है भाई। यह वीडियो जो आज आप देख लाग रहे हो, ये रामधन गोस्वामी की है, जिन्होंने किसी सत्संग के दौरान, जिस जागरण के दौरान एक बढ़िया मोटिवेशनल भाषण दिया था। इस वीडियो ने एक परिवार, एक फैमिली की जान बचाई है भाई। हाँ भाई, यह बात सही है, और मैं उनका नाम और पूरी वो तो नहीं बता सकता कि भाई कौन वह फैमिली थी, और लेकिन वह घटना मैं सारी बताऊंगा। उससे पहले हम जुड़ गए हैं जीनत है, रामधन जी के घर मकान है, जो इस टाइम फिलहाल आप प्लेट देख रहे हो। यह प्लेट भाई ध्यान से देखो, माँ बाप ही भगवान है। लेखक व गायक श्री रामधन गोस्वामी, सुपुत्र श्री गोपीराम काक्षर वाले भाई। प्लेट पर पहले माँ बाप का नाम, ये मतलब मंदिर तक कम नहीं है भाई, यो घर यो मकान। और इनकी बातें जो आज आप रूबरू होने वाले हो थोड़ी देर में। तो इस वीडियो का मकसद दिखाने का हमारा यो था कि भाई इस वीडियो ने एक परिवार, एक पूरी फैमिली की वाकई में जान बचाई है। वो सारी बात ही हम रामधन जी का शमी बतावांगे, और उन तक पूछा भी गए कि भाई इस तरह की वीडियो किस तरह उनने यो भाषण दिया। और भाई आ जाओ एक बार अंदर आ जाओ। तो देखो भाई, पहले एंट्री एक बार चुकरते दिखा दे, ध्यान से देखो भाई, यो ऑफिस है या घर है तारा समझ में भी नहीं आओगी। शांति का यो प्रतीक है भाई। यार आवाज़ सिर्फ मारी है, गुंजन लाग रही है। ध्यान से देखो भाई, ये मान और ये सम्मान है भाई। ये वो तस्वीर को नहीं है अगर बैठाई यार अपने दीवार पे लगा दी, ये मान सम्मान है भाई। और ये फिलहाल आप लाइव जुड़ गए हो, रामधन जी आता है। रामधन जी आपको मेरा राम राम। राम राम जी, और तमाम दर्शकों को, श्रोताओं को, सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से आज जुड़ के राम राम। और एक विशेष उस परिवार, उस फैमिली की तरफ है, और वह पूरे संसार क्रांति की समूह की तरफ है। आपको एक और दिल से धन्यवाद है जी, कि आपकी एक वीडियो ने एक पूरे परिवार की जान बचाई। देखो ऐसा है सर, हमारी कोशिश यही रहती है कि संदेश अच्छा जाए जी, और इसीलिए हमने खुल के बोला भी था। बहुत सारे लोगों को चिढ़ भी हुई, लेकिन बहुत सारे घर भी, बहुत सारे आदमी, बहुत सारी औरतें जो इनके चंगुल में फंसी हुई थी पाखंडियों के, उनके फ़ोन भी आए और बहुत सारा फ़ायदा भी हुआ इस वीडियो का। फ़ायदा ज़्यादा हुआ है। जो चिढ़ने वाले हैं वो तो चिढ़ेंगे, वो तो अच्छे काम से भी चिढ़ेंगे, इसमें तो कोई वो है नहीं। चलो इसमें तो धन्यवाद तो कोई बात नहीं है, क्योंकि देखो जी हमारा दायित्व बनता है। अभी युवा अवस्था है, इस उम्र में अब नहीं बोलेंगे तो कल न बूढ़े हो जाएंगे, फिर हमने कौन बोलने देगा। नुको अरे ताऊ सांस सट के बिठा दो ताऊ ने एक और, फिर ना बोलने दें। ईब उम्र है, तो अब युवा अगर लोगों को जागृत नहीं करेगा तो कौन करेगा। ये हमारा दायित्व है। वो घटना मैं दर्शकों ने बता दूं भाई कि वो घटना क्या थी। एक परिवार था भाई, जिसके घर में 5 मेंबर हैं, माँ बाप बहन भाई, 2 भाई। एक भाई तो कदेता ही बाहर रहा है जी, और एक भाई घर पे प्राइवेट नौकरी करके अपना घर बार ने संभाल रहा था। लेकिन माँ बाप है भाई थोड़े है भ्रमित हो गए थे
किसी दूसरी ओर जैसे कह नहीं देते हैं भाई पुछाने का जाने लग गए थे मैं। असली बात यह है अंधविश्वासियाँ जाने लग गए थे, उनका चक्कर व्यू में फंस गए। जो बेटा ने पसंद नहीं था, बाण ने पसंद नहीं था, लेकिन माँ बाप के भाई चिंता हो जाए घड़ियाँ सारी। हाय हमारा छोटा मकान है कद बड्डा होगा, हाय मेरा बेटा है उसका ब्याह कद होगा, हाय वो सरकारी नौकरी लायक जाए, वह कौन लुआ मैं, वह पाखंडी कौन लुआ सकते, वह तो हमने भ्रमित करके वो तारा जितना है वो खपेड़ लेंगे, वो जोड़ा खोस लेंगे तारा। यह तंगीता है क्या उस लड़के ने अपने परिवार से बस जहर दे दिया था खाने में बिना बताए, सारा परिवार थी, कुछ भी ना बचा उसका। उसने जी घर में है क्या बहुत प्यार तरीके से खाना बनाया, घर वालों को बस नू बोला मैं खाना बनाऊंगा तुम बैठो मैं तुम नाच खिलाऊंगा, लेकिन उसका मकसद था जहर खिलाना। उसका पीछे कारण था, वो तंग आ गया था, वो हरासमेंट हो गया था। वो बेचारा जब मैं नू को था कि भाई सुबह लगड़दा न तो घर के नू घूम दे पाया कर दे, खैड मार दे पाया कर दे, हाय आज हमने फलानी जगह ठा ले जा, हाय आज हमने फलाना भगत के ले जा, नौकरी करनी 3 जगह तो बेचारे ने नौकरी छोड़ रखी थी, सिर्फ यही कारण था जिसके घर में। तो उसने भाई तंग आके अपने परिवार तक जहर दे दिया था। नाम मैं बता नहीं सकता, एड्रेस मैं उसका बता नहीं सकता, लेकिन आज उस भाई की जान भी बच गई, उसका परिवार भी जो यह वीडियो देखने लग रहा है। तो मैंने उनका धन्यवाद रामधन जी को पहुँचा दिया है। उनकी एक वीडियो जो वायरल हो रही थी काफ़ी टाइम तक, वह वीडियो देखकर उस छोरे ने अपने परिवार की जान बचाई। इस परिवार की यह वीडियो देखकर उसमें जो मोटिवेशन जाग गया, जो इच्छा जागी, उसका अपना परिवार संभाल दिया भाई उसने। उसका धन्यवाद करने खातिर हम रामधन जी के पास पहुँचे हैं और इसके बारे में भाई गणिये डिटेल में बात कराएंगे कि ये पाखंड किस तरह तो रोका जा सका है, किस डाल के लोग ये पाखंड करे हैं, कि वाकई में भगवान किसी का भी अंदर आ सके हैं। लग गया आपने कि परमात्मा ऊपर तो उतर के ना किसी का शरीर में आ जाएगा उसके जीजा। बेबुनियादी बातें हैं, इन बातों में कुछ आने जाने नहीं है। इससे बड़ी बकवास और कोई हो ही नहीं सकती। हमारे शरीर में जितने पाप है ना, इतने तो जानवरों को भी नहीं है, वो भी एक समय पर तो पवित्र हो जाते होंगे। इंसान जितना घटिया तो आज कोई भी नहीं हो रहा। मैं अपनी भी बात करूँ ना, मेरा मन इस टाइम भी नहीं टिक रहा। अगर मैं ये बात करूँ मैं परमात्मा का ध्यान लगाता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। मन कभी भी पवित्र नहीं होता, और जो पवित्र जगह नहीं है वहाँ पर कोई शक्ति कैसे आ जाएगी जी। अब जागरण हम जाते हैं, हम जैसे मेरा तो काम जागरण का है, सब ने बेरा इस बात का। किसी में बोला बाबर एक हिंडा लिए, जीभ काट ली, बोला काली माता आ गई। मैं वाह क्या बात है, प्रणाम काली माता। मैं एक बात बता, काली तो सही, काली कौन है पहले नहीं बेरा तुमने, पहले तो उनको आराम से डील करो उनके साथ। अगर प्रेम से हम उनसे बात करेंगे तो वो हमारी बात का उत्तर भी देंगे। तो गुस्सा करना हमारा देखो फर्ज नहीं बनता, उनसे प्रेम से बात करो। पहले उनसे ये पूछो कि पहले आप ये जानते हो माँ काली है कौन, नहीं पता उनको। काली हमारा इतिहास बताता है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे बड़े बुजुर्ग संत महात्मा बताते हैं कि एक समय ऐसा आया था, शास्त्रों के जहाँ तक हम माने, लेख की बात माने, कि माँ काली को गुस्सा आ गया था बहुत ज़्यादा, और वो शांत नहीं हो रही थी। सभी देवतागण जो थे बड़े परेशान हुए। शंकर भगवान आखिरी में माँ काली के पाया में लौट गए। हम चित्र भी देखते हैं, यहाँ भी कोई चित्र लगा होगा माँ काली का, जिसमें शंकर भगवान के पाया में लेट रहे हैं जी। बिल्कुल। तो जब माँ काली ने ये देखा कि 3 लोक का नाथ दीनानाथ तेरे पाया में, एकदम से ध्यान जब माँ काली का पड़ा तो उनके जीवा बाहर निकल गई थी मुंह से, ऐसा हमारे शास्त्रों में लेख में लिखा है। जब एक बात बताओ, 3 लोक का नाथ, देवादिदेव महादेव शंकर, उससे बड़ा तो कोई भी नहीं है, सबसे बड़े हैं भोले बाबा। जब वो पाया में पड़ गया माँ काली गए, तो तुम किस खेत की मूली होगा, तारा भीतर पूरी काली आ गई। आद नहीं है, जुल्म नहीं है। जब भगवान शंकर उनके पाया में तक आ गए, वो उनकी शक्ति को नहीं उठ पाए, और तुमने को हमारे भीतर साक्षात काली आ गई। बिल्कुल जी। ये 101% हमारे देवी देवताओं की, हमारे महापुरुषों की, हमारे संत महात्माओं की, हमारे शास्त्रों की, और आज हमारे जो सनातन धर्म जिसका नारा हम दे रहे हैं, हम तो यहाँ तक सोच रहे हैं कि सनातन धर्म का हमारा हिंदू राष्ट्र तक बने, लेकिन ये मूर्ख है ना, ये इस तरह के मूर्ख जो दुकानदारी बना रहे हैं, ये ऐसा नहीं होने देंगे। ये रोड़ा बन रहे हैं इन चीज़ों में, क्योंकि लोग सोचें के हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, वो सनातन की परिभाषा ही नहीं समझ पा रहे। वो जो साइंस को मानने वाले हैं और लोग हैं, वो सनातन धर्म को इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि जब ये इस तरह की दुकानदारी देखा नहीं, बाबा बढ़ गया माता बढ़ गई, तो विश्वास उठ जाता। जैसे अभी आपने एक लड़की की कहानी बताई, वो रियल है, उसका विश्वास उठ गया इन चीज़ों से।
तो मेरा कहने का मतलब ये है, हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? जब हमारे देवी देवताओं के विषय में हम असलियत जानेंगे, ये हैं कौन। बालाजी महाराज है, माता शेरावाली है, शंकर भगवान है। इतना ज्ञान तो मुझे भी नहीं है, लेकिन ये तो बिल्कुल साफ सी बात है, हमारे महापुरुषों के विषय में जब तक हम नहीं जानेंगे तो हमारे मन में भ्रांतियां बनी रहेंगी। सीधी सी बात है, जो कि दूसरे धर्मों ने भी हमारा फायदा उठाया। एक फिल्म आ रही है द केरला स्टोरी, आपने भी शायद देखी होगी, लड़कियों के ऊपर है, वो नहीं देखे तो आप जरूर नहीं देखी जी। वो उसमें लव जिहाद के बारे में सारी बातें, अच्छा। मुसलमानों की असलियत बताई गई उसमें, और वो स्टोरी 101% बिल्कुल सच है, पूरी पूरी फिल्म की। वो ऐसा क्यों हुआ, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। उसका कारण ये था कि जो लड़कियां हमारे धर्म के विषय में नहीं जानती, उनको संस्कार नहीं दिए गए, तो वो क्या करेंगे फिर? वो तो इसी चीज में फंसेंगी, बिल्कुल। क्योंकि हमारे धर्म को उन दूसरे धर्मों ने हमारी बुराई करनी शुरू कर दी, और मैं तो एक प्रकार से मानता हूँ जायज शुरू करी, क्योंकि उन्होंने ड्रामा देखा भाई, तुम्हारे एक मिनट में तो बालाजी बढ़ जाए, 1 मिनट में तारम भोला आ जाए, 1 मिनट में माँ काली आ जाए, 1 मिनट में माँ शेरावाली आ जाए। तो हम खुद ही अपने देवी देवताओं को हंसी का पात्र बना रहे हैं। ये गलती हमारी है, दूसरा की नहीं है। जब हमारे धर्म में इस तरह का पाखंड फैल गया, इस तरह का मजाक हम अपने देवी देवताओं का खुद बना रहे हैं, तो दूसरे तो हंसेंगे हमारे ऊपर। मानो ना इस बात, जब बाढ़ खेत न खाओगी तो न्यू बताओ रुखाड़ी कुकर हो जाएगी। मैं तो इसी बात को कहता हूँ। तो जी सोशल मीडिया भी उनने ऐसा तरीका बना लिया। सोशल मीडिया पे मैंने कई वीडियो देखी है, उसमें एक आवा है बोला तारे घर में वो जगह वो कई डाल की रील भी गिरने लगे हैं। तो ये तो सोशल मीडिया पे भी टोटली बकवासबाजी है। और मैंने यह वीडियो जो मेरी वायरल हो रही, इसमें चैलेंज भी करा था, हर किसी शेर का बच्चा आज तक चैलेंज स्वीकार भी कौन करा। जिसने कराया उसके फोन भी आए मेरे पास, बहुत फोन आए इस वीडियो को देख करके। अच्छे लोगों के तो आए ही आए, लेकिन जो मतलब जिनका तेल वर्गे छीटे लगे उनके भी बहुत आगे आए। तू के बन रहा है, मैं बन रहा कुछ भी भाई, मैं तो एक सिंपल नागरिक हूँ भारत देश का। बोला तन्ना के 8 है, मना 8 है भाई, मैं इस देश का अन्न खाता हूँ, और मैं युवा अवस्था है मेरा गान का काम है। मैं सिर्फ एक गायक नहीं हूँ, मैं एक प्रचारक भी हूँ, और मेरी वाणी में हौसला माँ सरस्वती ने दिया, तो सोच के दिया होगा। उसके माध्यम से मैं लोगों को जागृत करूंगा, मेरा फर्ज बनता है। मैं देश का अन्न खाता हूँ। बोला तू के ठेकेदार लग रहा है, बिल्कुल लग रहा हूँ मैं ठेकेदार। अगर हम ठेकेदार, युवा ही ठेकेदार नहीं है तो कौन है फिर? ठेकेदार बनेगा? मन इसे रुपया की जरूरत नहीं है कि मैं सिर्फ अपने बच्चों की जिंदगानी बनाने खातिर या मेरी जिंदगी बनाने के लिए पैसा कमाता हूँ। इस रुपया जरूरत नहीं। रामधन गोस्वामी ने बेशक ना बुलाओ, मैं अपना घर भी बैठ जाऊंगा, मैंने जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ भी जाएंगे हम सच्चा प्रचार करेंगे, हमने मुहिम चलाइए, जगराता नहीं जागृति कीजिए। और हमारे देवी देवताओं की बेइज्जती हम कैसे सहन कर लेंगे, जिनके नाम से हम खाते हैं। मैं तो खाए माँ शेरावाली, बालाजी महाराज, इनके जागरण करके, बाबा श्याम करके, इनके जागरण करके जब मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। ये एक बात बताओ, इनका नाम पर कोई पाखंड करेगा, इनका कोई मजाक बनाऊंगा, मैं कैसे सहन करूंगा? इसका मतलब तो फिर मैं भी घटिया हो गया। इन्हें का नाम तक खाने लग रहा, और उन पाखंडिया ने रोकने की कोशिश नहीं करता जो इनके नाम पे दुकानदारी बनाए बैठे। कुछ आरामजादे जो मूढ़मती लोग हैं, मैं तो सीधा उनको कहूंगा, जो मूर्ख लोग हैं, वो क्या कहते हैं, बोला तू इन्हें का नाम पर खावे, इन कव है। मन किस पाखंडी का नाम का खा लिया बताओ? एक भी नाम दे दो मेरे सम्मी के, मन इस पाखंडी का नाम खाया। मैं भगवानों के नाम से अपना गुणगान करता हूँ, अपनी कला का गाता हूँ। परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है। मेरे गुरुजी बहुत ही पढ़े लिखे, समझदार, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और एक अच्छे खानदानी घर का बेटा हूँ मैं, ठीक है, और पढ़ा लिखा समझदार हूँ। मन भी ये चीज पढ़ी है, न्यू तो है को नहीं भाई, हूँ कहने लग रहा हूँ। सोचा है, समझा है, जब जाकर के मैंने मतलब इनके खिलाफ, और आज से नहीं बोल रहा मैं, बहुत दिन से बोल रहा हूँ। मेरे तो शुरू से मुहिम में जगराता नहीं जागृति कीजिए। ये तो बस वो एक यह वीडियो वायरल होनी थी, या वायरल होगी इसलिए मुद्दा ज्यादा उछल गया। नहीं तो पहले भी बहुत सारे भजन गाए हैं मैंने तो इनके खिलाफ, और खिलाफ के है, ये तो सच्चाई है, खिलाफत नहीं है, ये सच्चाई है। और हर एक मुद्दे पर बोलना हर एक आदमी का हक है, तो मैं भी क्यों नहीं बोल सकता? मेरा भी तो हक है बोलने का। रही बात जिनसे न्यू को है नहीं भाई हम तेरा चैलेंज स्वीकार कर, मैंने उनको एक बात बोली, ठीक है भाई, बोला तू क्या सवाल पूछना चाहता, तेरे सवालों के जवाब दे देंगे। मैं कोई ज़्यादा गहरी बात नहीं पूछना चाहता, मैंने सिर्फ इतना ही साबित करना है कि आपके अंदर कोई शक्ति आ रही है कि नहीं आ रही। बोला तो हम बता देंगे, तू क्या पूछेगा? मैं ठीक है भी सुन ले भी। मेरे साथ सोशल मीडिया के बंदे आएंगे, पहले तो यह खोल है मेरी। बोला क्यों? मैं पब्लिक ने भी तो दिखाऊंगा, कल ना तो मैं वो बात ज्यादा भी दी, तो चाहे जैसे कोई भी आओ, किसी भी सोशल मीडिया के बंदे को लाऊंगा और वीडियो नहीं बनाऊंगा, लाइव चलाऊंगा फेसबुक पर, लाइव चलेगा, कोई एडिटिंग नहीं होगी, और फिर तेरे में शक्ति आओगी, मैं जो पूछूंगा जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। या बात कंधे सारे फोन काट जे हैं, बताओ। और छोटी छोटी बात पूछूं, मैं कुछ नॉर्मल सी बात पूछूंगा, मेरा फोन गोज में फोन है। चलो आज है ना ऐसा करते हैं जी कि एक दो सवाल रामधन जी के इस वीडियो में ले लेते हैं। अगर किसी भी भाई ने वो चैलेंज एक्सेप्ट करने हो तो भाई हमारे भी नंबर मेंशन कर देंगे और रामधन जी का भी नंबर मेंशन हो जाएगा। अगर कोई सच्चा
अगर नू सोचता हो ना कि भाई हाँ मैं सच्चा हूँ और मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करूँगा और मैं साबित भी कर दूंगा, तो बस संपर्क कर सका है। लाइव वीडियो के दौरान हम उनका रामधन जी के साथ में बिठा के और भाई पूरा शो तैयार कर देंगे। ऐसा है सर, भक्ति में और पाखंड में दिन रात का अंतर है, विश्वास और अंधविश्वास में दिन रात का अंतर है। आप भक्ति करो, अच्छी चीज है जी, ठीक है। भक्ति किसने नहीं करी? श्री राम भगवान की भक्ति हनुमान जी ने करी, प्रहलाद जी ने भक्ति करी विष्णु भगवान की, मीराबाई ने भक्ति करी भगवान श्री कृष्ण की, माँ तारा रानी ने भक्ति करी माँ शेरावाली की। और हम भी भक्ति कर सकते हैं, भक्ति कोई भी कर सकता, भक्त कोई भी बन सकता है। लेकिन जितने भी नाम मैंने लिए मैंने एक में भी न्यू बता दो, कदे बालाजी महाराज में कदे श्री राम बढ़िया भाई, कदे भी नू ना डला के बकवासबाजी करी हो, अगर ले मंत्र मार दिया लक्ष्मण पे ठीक हो जाएगा, नहीं। वो बलशाली थे, भगवान राम की भक्ति करते थे, उन पे विश्वास था भगवान राम पे, और उन्हें वरदान था। वो ऐसा बताया जाता, हमारे शास्त्र हमारे लेख बताते हैं कि उन्होंने पर्वत तक उठाया था। आजकल वाले का मेरे में बालाजी आ रहा है, जिस तरह में बालाजी आ रहा है, तो मेरा पहला सवाल यही है भाई, सुन लो, सवाल नोट कर लो भाई, जो भी मैंने देखने लग रहे हैं। मेरा पहला सवाल ये है, जो ये कहते हैं मेरे अंदर बालाजी आ रहा है, मेरा पहला सवाल है, बालाजी महाराज ने अपने हाथ पे पहाड़ उठाया था, या तो वो, या फिर यह बात झूठी, या तो फिर रामायण झूठी है, या फिर तुम सच्चे हो तब पहाड़ न तो छोड़ो, तुम 2 बोरी चीनी के अपने हाथ पर उठा के दिखा दो भाई, मैं अपनी धरती के कागज तारा नाम कराऊंगा। बिल्कुल ठीक है। दूसरा सवाल, जो नुकंदा मेरे में शेरावाली माता रही है, हमारी मैया रानी हमारे शास्त्रों में, हमारे लेख के अनुसार ये कहते हैं, हमारी कथाओं में, पौराणिक कथाओं में लिखा है, हमारे संत महात्मा बताते हैं कि माँ शेरावाली शेर पे सवार होती है। वह दूसरा सवाल मेरा, जिसमें शेरावाली माता आंधी हो तो तुम मेरे साथ चलोगे, दिल्ली चलना पड़ेगा, वहाँ चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर का दरवाजा शेर का जो है, लिखित में सारी बात होंगी, दरवाजा खुलेगा, जे तुम शेर पे बैठ गए तो तारे पैर पकड़ लेंगे हमारे, जे ना शेर पे बैठे फिर हम देख लो, फिर कार्रवाई भी कराएंगे। दूसरी ये करेंगे कि आप हमारे देवी देवताओं का मजाक बना रहे हो, जिसमें बाबा श्याम आंधे हो, वीर बर्बरीक जिसने शीश की भेंट दी, हमारे बाबा श्याम छोटी चीज नहीं है, आज हारे का सहारा लोग उनको कहते हैं, जिनके नाम से हम खा रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं बाबा के नाम से, हम खूब जागरण करते बाबा श्याम की। भले मेरे में बाबा श्याम भी आ गया था ना, बेरा कौन बाबा श्याम। तीसरा सवाल, अगर तुम्हारे अंदर बाबा श्याम आता है तो उन्होंने शीश की भेंट दी थी हमारे बाबा ने, शीश ने तो छोड़ो, तुम एक हाथ काट के दे दो तुम, बस मैं इतना ही मान जाऊंगा भाई, तुम उंगली भी चल जाएगी, उंगली दे दो, इतने उंगली काट के दे दो, हम इतने नहीं मान जाएंगे। टोटली बकवासबाजी है। अगर तो आपको ये चैलेंज स्वीकार है, इब तो हमने को गई तो 3 देवताओं की बात करें, और भी देवते कर सके हैं ये चमत्कार। भगवान परशुराम जी, आज तो धर्म है बालाजी माँ काली रिया है, तड़कन धर्म दादा परशुराम भी आओगा, परसों धर्म संत रविदास जी भी आ जाएंगे, फिर अगले दिन धर्म कबीरदास जी भी आओगे। देखिए जी, मैंने एक बात और देखी है, कई जागरण में देखिए भाई, मन के हम सारे देख दोगे, जित माँ काली का जागरण होगा ना, ओढ़ तो माँ काली आ जाए है, जित हनुमान का जागरण चल रहा है, बाबा बालाजी का चल रहा है, ओढ़ बालाजी आ जाए भाई, और जित और लगा लिया पे जागरण, जैसे दादा परशुराम का लगा लिया, ओढ़ दादा परशुराम आ जाए भाई, तो ये जुगर और भगवान जी है ना, कि ये आपस में एक दूसरे के जागरण में नहीं जा सकते, जैसे मतलब पीर लगा लें जी, एक प्रकार से नू ला लो, इन पाखंडिया ना तो परमट ले रखा है, जो जी रहा हो बटन दाब दिया बालाजी बढ़ गया, बटन दाब दिया मैया रानी आ गई, बालाजी एग्जिट हो गए। क्या है ये मजाक बना रखा है हमारे देवी देवताओं का। भक्ति करो, भक्ताई करो, इलाज करो, तुम किसी का रोग काटो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सबकी अपनी कला होती है, एक डॉक्टर की भी अपनी कला है, मैं गाता हूँ मेरी भी अपनी कला है, ठीक है। भक्ति कर सकते हो आप, किसी के नाम का सहारा ले सकते हो, आपके ऊपर किसी की कृपा हो सकती है, इस चीज़ को मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे ऊपर माँ सरस्वती की कृपा तभी मैं गा पाता हूँ, ठीक है। कृपा के बगैर कुछ भी नहीं है, आपके ऊपर कृपा हो सकती है, मगर आप इतने बड़े नहीं होंगे, तुम्हारे अंदर साक्षात भगवान आएंगे। इस चीज़ का मैं खंडन करता हूँ, मैं इस चीज़ का विरोधी नहीं हूँ कि आपके ऊपर कृपा नहीं है, बिल्कुल हो सकता। एक डॉक्टर के ऊपर भी तो भगवान की कृपा है, उसने मेहनत करके उस चीज़ को पाया है और तभी वो सफल इलाज कर पाता है किसी चीज़ का। बात तो यही है ना जी, परमात्मा तो है भाई, इस बात ने कोई नहीं निकाल सकता, भगवान परमात्मा तो है, लेकिन क्या है कि लोगों ने जो है दुकान बना दी ना, ये परमात्मा की वो नहीं है भाई, कड़ी ये बात ना घुमा रहे हैं, रोड़ा यू है। ये मेरी वीडियो जो का चुभ गई नहीं, उनने के बहाना बनाया, वैनो को बोला तू तो नु भगवान नहीं है, उल्लू के पट्टे, इसने दोबारा सुने एक बारी, तू के भोकने लग रहा था ना, मेरा पहले इसमें कया के गया है, फिर तुम नु कहते हो घना बोल रहा है। मैं जायज बोलता हूँ, अपनी जगह में सही हूँ, और मेरा गुस्सा भी जायज है। तुम एक तुम्हारी संस्कृति ने माटी में मिलाने लग रहे हो, हमारे देव देवताओं की बेइज्जती करने लगे, जिसका नाम तो हम खावा उसका नाम पर तुम दुकान कर रहे। गनखरे मुन्ने भी कह दे तू भी कर रहा दुकान, के दुकान कर ली भाई। अगर मेरे को कोई पैसे के लिए कोई बुलाता है तो मैं पैसा किस चीज का लेता हूँ,
कला का लेता हूँ, ना कि बकान का। बिल्कुल। मेरा यू रूल भी नहीं, आप कदे देख लो घनघरे किसी को आप ना भ्रमित नहीं करते, किसी को गलत रास्ते नहीं चलाते हैं। खोल करके पैसे लेता हूँ मेरे भाई, इतने इतने रुपए मेरा खर्चा है, इतने बचाऊंगा तेरा जी करदा मन बला ले, ये मेरी कला है, मैं कला के पैसे लेता हूँ। लोगों ने न्यू को बकांदा कि भाई जो कर ये करे नहीं, मेरी सुन ले बात, मैं पाखंडिया में पड़ा बड़ा हुआ, मेरा विश्वास क्यों टूटा मैं बताता हूँ आपको। बचपन से ही मैं पाखंडिया में रहा हूँ। अच्छा। आज मैं इतना बड़ा, आज मैं 30 साल की एज होगी, तो मेरा विश्वास बहुत मेरे बरगा पाखंडी कोई भी कौन था। ये ज्ञान मैंने क्यों है, क्योंकि मैंने इनकी करतूतें देखी। क्या करेंगे, बालाजी महाराज एक बहुत बड़ी शक्ति है। मैं भी बालाजी जाता हूँ, सालासर हर एक जगह जाता हूँ, मगर मैं सच्ची भक्ति करता हूँ, बकवासबाजी नहीं। मैं सिर्फ इतना मानता हूँ, बाबा के दर्शन करे अपने घर आ गया, मैं किसी के बातें भी नहीं लगता। मैंने बेरा ये दुकानदारी कर रहे हैं, अरे ये के भगवान तक मिलाऊंगे, मेरी आत्मा सच्ची होगी तो मनूंगा दर्शन हो जाते हैं, बस इतना ही बहुत है। फालतू बात, बाकी जो बातें सारी बकवास की। अच्छा, मेरा विश्वास को ये क्या करेंगे, जो कर इनका दौर है, ये भोले भाले से लोग आ जाते हैं, जिनको बेचारों को जो कर आप परिवार बता रहे थे इस तरह का आ गया, वो तो परेशान है, ये उनका फायदा उठाओगे, उन्हें बका लेंगे, फिर क्या कहोगे, बालाजी चलना पड़ेगा, सवा में नहीं लगेगी। हाँ जी, हाँ जी। इब अगले बेचारे गरीब है, सो चले भाई कुकरन कुकरे रोग कट जाए तो बढ़िया है। बिल्कुल। वो भोले हैं, उनको चंगुल में फंसा लेते हैं। 15,000 एक पे ले लिए, 15 एक पे ले लिए, 15 एक पे ले लिए, 15 रुपये हो गए, 15 चौके 60,000। आगे बालाजी में चले गए, उड़े क्या करेंगे, ये अलवाइया लाइन की सेटिंग है, ठीक है। नाम तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन इसे पाखंडिया ना मैं खुद जानू हूँ भाई, जम्मा, लेकिन नाम लेना ठीक नहीं है। 15 चौके 60,000 रुपये हो गए, उड़ा सवा में लाऊंगे एक, वो बांट देंगे प्रसाद प्रसूद लाडू बूंदी जो भी बनेगा। एक सवामणी लगी, रुपये बच गए 45,000 गोज में गड़प। उन कोई बेरा नहीं भगत जी ने के कराया है। अच्छा, फिर कुछ दिन के बाद की होगा, वह कहोगे भगत जी मारा राम तो को नहीं होया, फिर पढ़ते के कहोगे रामजादे बोला बाबा के सवामणी यार तारी लागी को नहीं, इवन कोई नू पूछनिया हो क्या बालाजी महाराज छुट्टी बजा रहे थे, वो तो जर्रे जर्रे में है, वो तो हर एक जगह बैठे हैं। तुम क्या मजाक बना रहे हो बालाजी महाराज का? एक एग्जाम्पल मैं दे दूंगा जी, वो फिर बनना बेरा किए देंगे। तेरा परिवार में तो छोटा छोरा था, वो को नहीं आ रहा था, उसकी वजह तो हो गया। बकवास करने से मतलब है और कोई मतलब नहीं है। ये हमारे सनातन धर्म को नीचे गिराने की एक साजिश है, हमारे देव देवताओं का मजाक बना रखा है इनने। और मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसने यू उठा लिया नहीं मुद्दा, मैं पीछा हटने वाला को नहीं। घनघरे से भी आए, जिन गाड़ दुपड़ भी दी और उन्हें डराने की भी कोशिश की, मैं कौन डरता भाई, क्यों डरूंगा? मैं कोई गलत थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। मुझे जरूरत क्या है? एक आधा का पर्सनल का फोन आया, मैंने उसको ये भी बोला, मैंने तेरा नाम नहीं लिखा, मैं एक बुराई के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष के, जाति विशेष के, धर्म विशेष के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है। फिर एक आधे न्यू भी कहते हैं बोला तुम मुसलमान के खिलाफ कौन बोलता, ईसाई के खिलाफ कौन बोलता। मुझे जरूरत क्या है? जब मेरे घर में कमी रही मैं उसको दूर करूंगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक गांव के अंदर एक तालाब था, ठीक है। उस तालाब किसी प्रकार से खराब हो गया उसका पानी, तो 2-4 आप जैसे हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग आए, तो उन्होंने कहा कि भाई इस वाटर को दोबारा से प्यूरिफाई किया जाए, साफ किया जाए, तो हम दोबारा से पीने योग्य पानी हो जाएगा। तो 2-4 रूढ़िवादी पुराने जमाने के लोग थे जो पाखंडी टाइप के, जैसे आज हमारे समाज में, उन्होंने कहा कि ना इन्हें छोड़ो, पड़ा रहने दो, इन्हें गंदा नाला बना दो, दूसरा खोद दो। वो दूसरा तालाब खोद दिया। कुछ समय के बाद 6 महीने में 1 साल में वो भी पानी गंदा हो गया। फिर उन्होंने कहा कि भाई कर लो पानी ने साफ, लेकिन उन पढ़े लिखे की बात उन्होंने नहीं सुनी। वो दोबारा फिर तीसरा फिर तालाब खोद दिया, चौथा, 5वां, इस प्रकार से पूरे गांव के अंदर कम से कम 10 तालाब हो गए। तो अब मुझे आप ये बताइए, और जो बुद्धिजीवी लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या एक तालाब को साफ करना उचित था या जगह जगह गड्ढे बनाने उचित थे? बताओ आप। सीधी सी बात है। अगर वो साफ हो सकता है, जब एक विकल्प है उसको साफ किया जा सकता है, तो आप उसको क्यों साफ कर दे? कुछ लोग क्या करते हैं, सनातन धर्म में कमी दिखाई दी ईसाई बन गए, अच्छा सनातन धर्म में कमी दिखाई दी मुसलमान बन गए, सनातन धर्म में कमी दिखाई दी दूसरा मत, क्यों भाग रहे हो? अपने ही धर्म को साफ कर लो ना आप लोग। हमारे देवी देवताओं का जो मजाक बना रखा है, अभियान बनाओ, एक अलार्म दिन थूक बिलाई जा, कुछ को नहीं हुआ है। लेकिन इतना घनखरे नु भी कहते हैं, अब जो बात मेरे मुंह आ गई, घनघरे नु कहते तू 1 लाख करे जाके हुआ तेरे कहना है। मुझे पता है मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं सब तो खर मैंने गलत कह दिया, कुछ तो कर सकता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी कि अंधेरे को कोसने से बेहतर है अपने हिस्से का एक दिया जगा जाए। मैं जहाँ जाऊँगा अपने हिस्से का एक दिया जगाऊंगा, लोगों को जागृत करूंगा जहाँ भी जाऊँगा। मैं जगराता नहीं करता, जागृति करता हूँ। हमारे गुरु जी का आदेश है, बेटे आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, सच्चे सनातनी हो, परमपिता परमात्मा के नजदीकी हो, अच्छे खानदान के हो, और आप समझदार बच्चे हो और युवा हो, आपकी आवाज दूर तक पहुंचेगी। इसलिए आपने लोगों को जागृत करना है और उस अंधविश्वास से बाहर निकालना है। तो हमारे गुरु का आदेश हम पालन कर रहे हैं, और ये काम है ना मरते तक दम तक हम करते ही रहेंगे। बहुत सारे लोग चिड़े भी हैं, बेशक चिड़ो,
अच्छा कई लोग नू भी कहते हैं भाई मतलब तना जरूरत के है जरूरत भाई जरूरत है हमें हमने जरूरत है। अच्छा जो धमकी देते हैं या कोई ज्यादा फालतू बोलते हैं मैं उनको एक ही बात कहता हूँ भाई मेरी लड़ाई तेरे अकेले के खिलाफ नहीं है, मैं तो पूरी बुराइयों के खिलाफ बोल रहा हूँ। अब तुझे बुरा लग रहा है तो मैं क्या करूँ इसमें, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, तेरे को बुरा लग रहा है तो। अच्छा एक बात यह भी निकल के आओ बहुत सारे लोग हैं किसी की आस्था को ठेस मत पहुंचाओ। ये भी इसका जवाब सुनो रे, आस्था हो कि बेरा है कौन तुमने आस्था तो होगी। आस्था में और अंधविश्वास में दिन रात का अंतर है। मैं बालाजी महाराज को मानता हूँ, सुनो मेरी बात, मैया रानी को मानता हूँ, बाबा श्याम को मानता हूँ, जिनकी वजह से मेरा परिवार चलता है। सुनो मेरी बात, आस्था क्या है और अंधविश्वास क्या है, दोनों बातों में अंतर स्पष्ट करूंगा। आस्था ये है मैं खूब पढ़ूंगा लिखूंगा और बहुत सारी मेहनत करूंगा और फिर अपना पेपर दे के आऊँगा, टेस्ट क्लियर हो जाएगा, फिर मैं मंदिर में जाऊंगा, बाबा को बोलूँगा मैया को बोलूँगा कि मैंने अपना काम कर दिया, भाग्य तू मेरी इज्जत बचाइए, मेरी तरफ से हो गया, अब तू जाना तेरा काम जाना, मैंने निष्ठापूर्वक अपना काम कर दिया। ये है मेरी आस्था जो देवी देवताओं के प्रति है, जिनका नाम लेके मैं पढ़ा करदा, जिनका नाम लेके मैं सवेरे मंदिर में जा करदा, जिनका नाम लेके पेपर दे के, जिनका नाम लेके मैंने टेस्ट क्लियर होया और जिनका नाम लेकर के मैं आगे ज्वाइनिंग करूंगा अगर मैं लग गया तो जॉब। अब अंधविश्वास क्या है, इसके विपरीत आ जाइए आप। अंधविश्वास ये है किसी पाखंडी के चंगुल में फंसो, वो क्या कहेगा। एक मैंने वीडियो देखा था उस पंडित जी का, उसका अपना क्या नाम है, वो है तो क्या है उनका नाम याद नहीं मेरा, कथा करते हैं वो शायद कौन है पता नहीं, उनका नाम ध्यान नहीं है। उन्होंने एक बात कही, बोले आपका बच्चा चाहे एक दिन भी स्कूल ना गया हो, सुनियो देखो कितनी मूर्खता की बात है कि आपका बच्चा चाहे एक दिन भी स्कूल ना गया हो, सोमवार के दिन शंकर भगवान की शिवलिंग पर बच्चे के हाथ से बेल पत्थर चढ़वा दो 11 सोमवार, आपका बच्चा मेरिट में पास होगा। इब न्यू बताओ इसी से पाखंडिया का मेरे देश में कोई इलाज है या नहीं है? ये पाखंडवाद है और कुछ भी नहीं है। और एक और बता दो, मेरे मुंह से अभी शब्द निकला पंडित जी, बहुत सारे लोग हैं ना जो मतलब एक पंडित बन करके इस आड़ में भी बकवास लग रहे हैं, क्योंकि इस एक जाति नहीं है पंडित, एक बहुत बड़ा मतलब मैं कहूँगा पद है ये। जैसे दादा परशुराम जी हैं पंडित हुए हैं, उनकी रीस को नहीं कर दे, लेकिन पंडित बन करके अपने नाम के पीछे शास्त्री लगा लेते हैं बिना बात। कुछ तो असली शास्त्री हैं, कुछ तो असली पंडित विद्वान हैं जिनको हम नमन करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनका नुए को बेराई कड़ा तत्व आए हैं, के सिस्टम है, उनने एक नया सिस्टम और शुरू कर दिया, अपने नाम के आगे पंडित जी लगाते हैं, पीछे शास्त्री लगाते हैं, और वो फिर इतना हुआ बन जाता, लोग उनके पीछे चरण पूछते, वो नुए सोचते हैं बेचारे भाई जैसे पंडित हमारे अच्छे होते हैं ना यूं भी अच्छा ही होगा, लेकिन उन्हें तो ये तो नहीं पता बेचारा ना कि भाई ये उनकी आड़ में गलत काम करने लग रहा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो विद्वान लोग थे उनको भी गलत मतलब उनका नाम का फायदा उठाने लग रहे हैं, उनके नाम का गलत फायदा उठाया जा रहा है। ये अपने नाम के आगे सरनेम लगा देना और सह की तेगार अपना अपना बताने लग रहा है उरगा ये है वो, मैं तो काशी जी का पढ़ा हूँ, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। काशी जी पढ़े वाले ये थोड़ी गलत काम थोड़ी करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, भक्ति कीजिए, आप किसी का इलाज कीजिए, आपके हाथ में कोई कला हो सकती है, आपको कोई आशीर्वाद हो सकता है, कोई कृपा हो सकती है, ये चीज़ को मैं भी नहीं नकारता। मुझे थोड़ी टूटी फूटी लेखनी की जैसे लिखने की कला दे भगवान ने दी है, थोड़ी बहुत गाने की भी दी है, मड़ी थोड़ी बोलने की भी दी है, तो ये आशीर्वाद है ना कि नू जे मैनू कह दूँ माँ सरस्वती का नाम लेके मैं गाऊँ हूँ, तो ये मेरी आस्था है माँ सरस्वती के प्रति। और जे मैनू कह दूँ मेरे भीतर तो सरस्वती माता बड़ा है भाई जब मैं गाऊँ, ये टोटली पाखंड है, बकवासबाजी है, और यह बिल्कुल एक निराधार बात है, इसमें कोई आने जानी नहीं है। मैं कल भी कहूँ था, आज भी कहूँ, तारे अंदर बालाजी आ गया, मैया आ गई, सारे देव देवते आ गए, तारा में भगत सिंह क्या को नहीं आंदा, मेरा तो नूह नहीं समझ मारी, तारा में झांसी की रानी क्या तक को नहीं आंदी, आखिर क्या कमी है। ये गनखरे नु कहते हैं बोला झांसी की रानी और बोला भगत सिंह ये कौन सा भगवान थे, पहले तो सुन ले भाई ये भगवान थे नहीं, भगवान हैं आज भी, मेरे नाम के तो है, मैं तो इनको भगवान मानता हूँ। अगर भगत सिंह जी नहीं होते, सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी ये नहीं होते, स्वतंत्रता सेनानी नहीं होते, तो आज आप यहाँ पर बैठकर मेरे आगे माइक नहीं कर सकते थे। मैं आपसे 2-3 सवाल लूंगा।